भारत देश में हम रोज ईसाई लोगों के ऊपर होते अत्याचार को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इजराइल में भी वैसे ही मसीही लोगों को सताया जा रहा है। इजराइल में भी चर्च घर के ऊपर हमला किया जा रहा है। इजराइल में भी पास्टर लोगों को मारा जा रहा है और इजराइल में भी गवर्नमेंट के द्वारा चर्च में शामिल होने वालों का संख्या को लिमिट किया जा रहा है। आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए, बाद में बात करते हैं। दरअसल हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। ईसा के कब्र से जिंदा लौटने की खुशी में पश्चिमी देशों मसलन अमेरिका, ब्रिटेन में पिछले रविवार यानी 9 अप्रैल को ईस्टर मनाया गया। लेकिन ईसाई ऑर्थोडॉक्स शाखा के लिए ईस्टर अभी आएगा संडे यानी 16 अप्रैल को। उससे पहले शनिवार को चर्च ऑफ होली सेपल्का में होली फायर की पूजा होगी। इजराइल और फ़लस्तीन के ईसाई इस त्यौहार को मनाने की तैयारी करें, लेकिन इस बीच एक सरकारी फरमान ने जश्न में खलल डाल दिया है। फरमान जो कहता है कि सिर्फ चुनिंदा लोग ही ईस्टर की पूजा में सम्मिलित हो पाएंगे। इस फरमान से ईसाई खासे नाराज़ हैं और नाफरमानी का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में ईस्टर के रोज़ हालात बिगड़ सकते हैं। हालिया सालों में जैसे इजराइल में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि ईसाइयों को भी बराबर निशाना बनाया जा रहा है। इसका हालिया उदाहरण है इजराइल की सरकार का एक फरमान जिसमें कहा गया है कि 15 और 16 अप्रैल के रोज़ लोगों को चर्च ऑफ होली सेपल्का में जाने की लिमिटेड इजाज़त मिलेगी। 15 अप्रैल जैसा कि पहले बताया गया होली फायर का दिन और 16 को ईस्टर है। होली फायर की परंपरा 2000 साल पुरानी है। इसके बावजूद इजरायली सुरक्षा फोर्सेस का कहना है कि सिर्फ चुनिंदा लोगों को उस दिन चर्च में जाने की इजाज़त होगी। अधिकारियों ने इसके लिए पिछले दिनों अल-अक्सा मस्जिद वाले प्रकरण को तनाव की वजह बताया है। लेकिन इजरायली और फिलिस्तीनी ईसाई मानते हैं कि सरकार उन्हें उनकी जगह से बेदखल करना चाहती है। उनके पास ऐसा मानने के वाजिब कारण भी हैं। यूँ तो इजराइल में ईसाइयों की स्थिति अच्छी मानी जाती है। वहाँ लगभग 2 लाख ईसाई रहते हैं, कुल जनसंख्या का 2%। लेकिन हालिया सालों में ईसाई धर्मस्थलों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आई हैं। प्राइस टैगर नाम से बुलाए जाने वाले कुछ कट्टर यहूदी संगठन गैर यहूदियों को निशाना बनाने लगे हैं। प्राइस टैगर का मतलब कीमत वसूलने वाले। साल 2015 में इन लोगों ने एक चर्च में आग लगाकर उसके आगे तख्ते लटका दिए थे जिसमें लिखा था सभी झूठे ईश्वर मिटा दिए जाएंगे। इजराइल में जब से नई सरकार आई है इनके हौसले और बढ़े हैं। इसी साल मार्च महीने में 2 यहूदी युवकों ने एक चर्च के पादरी पर हमला किया था। उससे पहले फरवरी में ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ी गई थी। वहीं माउंट जायन जहां ईसाई मानते हैं यीशु ने अपना आखिरी भोज किया था, वहां मौजूद ईसाई कब्रों को मार्च महीने में उखाड़ डाला गया था। इसके अलावा गैर यहूदियों पर थूकने जैसी घटनाएं भी पिछले सालों में काफ़ी बढ़ी हैं। बहरहाल इजराइल में तनाव है। कुछ सरकार दुनिया में सबसे पहले ईसाई लोगों को सताने वाले, यीशु मसीह को सताने वाले यहूदी थे और यहूदी लोग यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटका के मारने के कारण 2000 साल, लगभग 2000 साल तक इधर उधर भटकते रहे। दुनिया में यहूदी लोग लगभग 2000 साल भटकते रहे। कहीं पर भी जगह उन लोगों को नहीं मिला। यहोवा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने के कारण, रोते हुए प्रार्थना करने के कारण वापस उन लोगों को इजराइल देश अभी मिल चुका है। और इसी वक्त इन्होंने फिर वापस ईसाई लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए क्या होगा, इजराइल लोगों की भविष्य के लिए क्या होगा, वो यहोवा परमेश्वर को ही पता है। दोस्तों, यीशु मसीह इजराइल देश के अंदर ही आने वाला है और इजराइल देश के अंदर ही न्याय विचार करने वाला है। और आप लोग प्रार्थना कीजिए ताकि इजराइल के इन कट्टर यहूदी लोग यीशु मसीह को समझ सके।